वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, इस संस्थान की रजत जयंती के अवसर पर एक नए सभागार का शिलान्यास करना वास्तव में प्रसन्नतादायक है। शिलान्यास का कार्य अब बहुत आसान हो गया है क्योंकि हमें बस एक बटन दबाना पड़ता है और किसी प्रशस्त खंड तक आने जाने का भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे समय में आयुर्विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, विशेषतः गत 25 वर्षों में, और हमें इस उन्नति से बहुत लाभ पहुंचा है। भारत में चिकित्सा संस्थान अच्छी प्रगति कर रही है। हमारे यहाँ ऐसे डॉक्टर और नर्सें तैयार हो रही है जिनकी तुलना दुनिया के किसी भी ऐसे देश के डॉक्टरों और नर्सेस से की जा सकती है जहां चिकित्सा विज्ञान बहुत विकसित है। यह कुछ सीमा तक सुविधाजनक है तो कुछ अर्थों में असुविधाजनक भी है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि हमारे कुछ ऐसे लोग अन्य देशों की ओर खींचे जाते हैं। अगर वे थोड़े समय के लिए किसी विकासशील देश को मदद करने के लिए जाते हैं और भारत को विदेशी मुद्रा भेजते हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन अगर वे जाकर पाश्चात्य देशों में बस जाते हैं जहां उनके अपने ही लोगों की कोई कमी नहीं है, तो यह हमारे लिए अहितकर है, क्योंकि उनकी सेवाओं की भारत के करोड़ों लोगों को बड़ी आवश्यकता है। एक अन्य समस्या यह है कि आयुर्विज्ञान जितना ही उन्नत और सूक्ष्म होता जाता है और अधिक संख्या में लोग जटिल विशेषताओं की ओर आकर्षित होते जाते हैं, और ऐसे लोग आमतौर पर सामान्य चिकित्सा या उन सामान्य रोगों के उपचार को हेय समझने लगते हैं जिन्हें अपेक्षाकृत गरीब तथा बहुसंख्यक लोगों में पाया जाता है। हमें ज़रूरत है एक तरह के संतुलन की, ठीक वैसे ही जैसे उद्योगों के क्षेत्र में हमें भारी उद्योग भी चाहिए, और साथ ही हमारे देश की इस समय जो स्थिति है उसमें मझोले, लघु एवं कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग तथा गृह शिल्प की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार चिकित्सा के मामले में हमें नवीनतम तथा सूक्ष्मतम खोजों की आवश्यकता तो है, लेकिन ऐसी उपलब्धि चिकित्सा सुविधाओं को दूर दूर गांव-गांव तक पहुंचाने की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक विचित्र स्थिति है। अधिकाधिक लोग चिकित्सा व्यवसाय को अपना रहे हैं और फिर भी उनमें से अधिकांश भारत की आबादी के केवल 20% को चिकित्सा का लाभ
दे रहे हैं। विराम एंड कंप्लीट।